मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुरुवार से लागू हो गई। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश बन गया है। नई शिक्षा नीति के तहत ही अब कॉलेजों में नए सत्र से एडमिशन किए जाएंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उच्च शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में मिंटो हॉल में गुरुवार को यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भी हिस्सा लिया। देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। मिंटो हॉल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल, सीएम शिवराज और उच्च शिक्षा मंत्री के साथ प्रदेश के तमाम कुलपति शामिल हुए। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे शिक्षा का क्या अर्थ है जिसका कोई लक्ष्य न हो। आप बताओ, अगर पढ़ने के बाद अगर रोजी रोटी नहीं कमा सके तो फिर उस शिक्षा का क्या महत्व। मुझे याद है जब हम पहले पूछते थे क्या कर रहे हो, बीए कर रहा हूं। बीए के बाद क्या करोगे? एमए करूंगा। एमए के बाद क्या करोगे? लॉ करूंगा। लॉ के बाद क्या करोगे? पता नहीं। ऐसी शिक्षा का क्या अर्थ? विद्यार्थी कुंठा के शिकार होते हैं। अगर शिक्षा आजीविका प्रदान करने का सामर्थ्य ना दे सके तो वो शिक्षा तो अधूरी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव प्रयास करते रहेंगे और प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देंगे। उन्होंने कहा कि दो तरह के विरोधाभास हैं। एक तरफ हमको काम करने वाले स्किल्ड लोग नहीं मिलते, एक तरफ बेरोजगारों की कतार है। कौशल देने वाली शिक्षा की अनिवार्यता होगी ही। कौशल देने के जितने प्रकार हो सकते हैं उन सब का उपयोग करना है। आपको केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, लेकिन नई शिक्षा नीति इस बात की अनुमति देती है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हुए भी हिंदी का उद्भट विद्वान बन सके, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सके, इतिहास का अध्ययन कर सके। शिक्षा एकांगी नहीं होती। ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान और उन विषयों का ज्ञान जो वो चाहे। हम बांध नहीं सकते कि बस बंध गए तुम डिग्री के लिए इतने ही कर सकते। सीएम ने इस मौके पर यह भी कहा कि मौजूदा दौर में शिक्षक और छात्रों को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों के लिए प्रधानमंत्री जी कहते थे 5C का मंत्र उन्होंने दिया था। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलेबरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन। अब ये इसके लिए प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स की ट्रेनिंग मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं। सारे वाइस चांसलर मित्र यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, उनका काम केवल यूनिवर्सिटी चलाना नहीं है, उनका काम केवल किसी कॉलेज को संबद्धता देना नहीं है। उनका काम शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति करने वाली शिक्षा महाविद्यालय में मिल रही है कि नहीं मिल रही है देखना भी है। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में रिसर्च फाउंडेशन स्थापित होगा। सीएम ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में भी हम इसी तर्ज पर राज्य शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन स्थापित करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी नई शिक्षा नीति लागू करने पर मध्य प्रदेश सरकार की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि अच्छी शुरुआत तो आधा काम पूरा कर लेती है। शिक्षा को जीवन में उपयोगी बनाकर जीवन बदल सकते हैं। इस नीति ने हमारे देश को सुपर पावर बनाने का अवसर दिया है। शिक्षा में भाषा का व्यवधान न हो, शिक्षा सभी के लिए सुगम हो। जरूरत ही कि हमारे छात्र जरूरी कौशल ज्ञान से लैस हो। शैक्षणिक वातावरण छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने वाला है। शिक्षा में भाषाई विद्वताएं नहीं रहे, दिव्यांग छात्रों के लिए भी शिक्षा सुगम हो,
ये कार्य तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देकर किए जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि प्रदेश की शिक्षा संस्थान छात्र छात्राओं को जीवन की अनंत ऊंचाइयों को छूने के लिए उड़ान भरने का लॉन्चपैड बने। शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी ये कोशिश है कि विभाग बेहतरी से कार्य करे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिले। कृषि के साथ जुड़े अन्य संकाय में भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम चिकित्सा क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, हार्टिकल्चर में भी बढ़ रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, ये जो नई शिक्षा नीति के परिदृश्य में हम वो सब भी बातें जोड़ने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे हमारा शासकीय सेक्टर का हो, हर विश्वविद्यालय वो अपनी अकादमिक स्वतंत्रता भी हासिल करेगा। प्रदेश में अभी जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। इस वर्ष कॉलेजेस में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। नीति के मुताबिक 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री समेत मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS भी लागू किया जा रहा है। भोपाल से जीतेन शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।